ओके, तो आज हम लोग RS अग्रवाल एक्सरसाइज 3A का सॉल्यूशन लगाने वाले हैं। देखिए, इसमें सवाल दे रखा है फर्स्ट में फैक्टराइज करना है इसमें। तो ये मेरा क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। इसको कैसे फैक्टराइज करें, तो इन दोनों में सबसे पहले कॉमन देखिए क्या आ रहा है, 9x² और 12xy में। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कॉमन क्या आ रहा है, तो आप दोनों को फैक्टर करके लिख लीजिए। 9 को लिख सकते 3 इंटू x पावर 2 है, और 12xy को 12 को 3 इंटू 4 इंटू xy। आपको सिंपल दिख जाएगा दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, ठीक है। तो दोनों में से एक 3 मिल रहा है कॉमन, और आपको इसके बाद दोनों x² यहाँ पे और एक यहाँ पे x है, दोनों में से x मिलेगा कॉमन, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें से 3x कॉमन ले लीजिए, ठीक है। और ये हो गया आपको 3x + 4y, ठीक है। इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा। आप अगर रिवर्स चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करके क्या ये आपका ये नंबर फिर से आ जाता है। अगर आ जाता है तो आपका सॉल्यूशन सही है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है मेरे पास, यहाँ पे देखेंगे आप, ये दे रखा है दैट इज 18x² एंड 24xyz। तो यहाँ भी वही काम करना है हमें कि यहाँ पे दे रखा है मेरे पास 18x² और 24xyz। यहाँ पे 18 और 24 में देखना है हमें क्या आ रहा है कॉमन। और अगर आपको कॉमन नहीं आता तो आप या तो SCF ही निकाल लीजिए, 18 एंड 24 का आप SCF निकाल लीजिए, आपको देखिए 6 आएगा इसका SCF, तो 6 कॉमन आएगा, ठीक है इसमें से। उसके बाद फिर क्या आया मेरे पास, यहाँ पे x यहाँ पे 2 ठो है और y 1 ठो है, यहाँ पे xyz है। तो देखना दोनों में मिल क्या रहा है, xy एंड xyz में। आपको देखना है दोनों में मिल तो रहा है और सबसे कम पावर किसका है, ठीक है, वो देखना है। तो यहाँ पे x² है और यहाँ पे x है, तो कम पावर इसमें है x, तो ये x आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोनों में x और y में, दोनों में y ही है ना, कम पावर तो मतलब एक ही है दोनों का पावर, तो यहाँ पे 1 आ गया इसका, ठीक है। तो ये आपको हो गया, इसमें कॉमन आएगा। अच्छा, जिससे कॉमन निकालते उससे भाग देते हैं, मतलब क्या कि 6xy से पहले 18x² को डिवाइड कर लीजिए। तो 18x² को अगर आप डिवाइड करेंगे ना यहाँ से 6xy से, तो एक y से y तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2x है तो एक x कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो 6 3 18 हो जाएगा यहाँ पे आपको। तो बचेगा क्या, जो चीज़ बच जाएगा वो यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये इजी है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो आप इसको डिवाइड लगा लीजिए, डायरेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 18x हो गया आपको स्क्वायर एंड y है ना। इसको डिवाइड कर रहे हैं आप किससे, जो कॉमन ली उससे 6xy से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 6xy हो गया। अब अगर इसको डिवाइड करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 2 पावर है ना, यहाँ पे एक पावर है, तो पावर 2 ऊपर घट जाएगा। आपको ये पता होगा 8 क्लास में आप पढ़े होंगे कि जो सेम बेस हो तो पावर घट जाता है। तो x² में से x चला जाएगा तो पावर 1 बचेगा ऊपर में, और 6 3 18, तो 3 और x यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। तो इसका जो डिवाइड होने के बाद 3x बच रहा है, और ये 3x जो है यहाँ पे आया है, ये वाला नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर 3x हो गया। उसी तरीके से आप इसको डिवाइड कीजिए 6xy से 24xyz को, तो आपको xy कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एक z बचेगा और 6 4 जा 24 बचेगा। और साइन आप देखिए माइनस का है तो ये माइनस ही रहेगा, ठीक है। साइन को आप चेंज मत कीजिएगा। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आया होगा। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की ओर। देखिए थर्ड में मेरे पास यहाँ पे 27, ठीक है, AQ BQ -45 A4 B2। तो सिंपल बात आप देखिए 27 और 54 में है ना, 45 में और क्या कॉमन आ रहा है वो देख लेते हैं। 27 और 45 में कॉमन आएगा आपको। आप देख लीजिए सबसे हाईएस्ट नंबर क्या कॉमन आ सकता है। 9 का टेबल में आप देखिए तो 27 भी आता है और 45 भी आता है। आता तो 3 के टेबल में भी है, दोनों आ जाएगा इस तरीके से, लेकिन आपको देखना है कि सबसे हाईएस्ट नंबर क्या ले सकते हो कॉमन दोनों में, ठीक है, जो दोनों में मिल रहा है। तो इस तरीके से 27 है ना, और ये 45 है। तो 45 और यहाँ पे हम बात करेंगे 27 में, तो इन दोनों को आप अगर फैक्टराइज करना चाहें तो कर लीजिए 3 इंटू 3 है ना, और इसमें वही आएगा 3 इंटू 5, ठीक है। तो देख लीजिए 2 to 3 जो है आपस में इसमें मिल रहा है दोनों में से, तो बेसिकली हम यहाँ पे 9 कॉमन ले सकते हैं। अब जो A वाला और B वाला में क्या कॉमन आएगा, देखिए यहाँ A पावर 4 है और यहाँ पावर 3 है। आपको कॉमन क्या लेना है, A पावर 3 लेना कॉमन, क्यों, क्योंकि दोनों में मिल सके हमें वही नंबर लेना। अगर A पावर 4 ले लेंगे कॉमन, इसमें A पावर 4 तो है नहीं, ये देगा कहाँ से A पावर 4, तो बेसिकली क्या करना है हमें A पावर 3 कॉमन लेना, ठीक है, A पावर 3। और इन दोनों देखिए क्या B पावर सबसे छोटा पावर क्या 2, तो B पावर 2 कॉमन लेना है। तो समझ में आ रहा है आपको क्या क्या कॉमन ले लिए। इन दोनों में से आपको 9 मिल गया कॉमन, है ना, और फिर क्या मिल गया A3 मिल गया,
और B2 मिल गया। उसके बाद आगे जो है वो हम देख लेते हैं लिखने के बाद, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास यहाँ पे, देखिए ये हो गया आपको 9 दोनों में कॉमन आ गया इस तरीके से, और यहाँ 3 भी बचेगा और यहाँ पे 5 है। क्यों बचा, आप इससे डिवाइड कर लीजिए। अगर आपको नहीं आ रहा समझ में तो इसको डिवाइड कीजिए, तो 9 3 27 होता है। और सिंपल सा आप देखिए यहाँ पे B कितना था, A तो 3 था, A निकल गया, B ऊपर में 3 था, यहाँ पे 2 निकाल लिया है, तो एक B तो बच जाएगा इसमें। उसी तरीके से 45 A4 B2 में से आप देखिए 3 ठो A जो था ना वो निकाल चुके आप यहाँ पे, है ना, 1 ठो A बचेगा। उसी तरीके से B जो 2 ठो था वो तो निकल ही गया, तो बचेगा भी नहीं, है ना। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको बचा 9A3 B2। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हुआ होगा। आपको पहले क्या करना है, इन दोनों में देखना कॉमन क्या क्या मिल रहा है। तो कॉमन निकालने में आप अगर इस तरीके से देख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो HCF निकाल लीजिए 27 एंड 45 का, ठीक है। आपको जो भी HCF आएगा दैट विल बी द कॉमन आंसर। तो ये 9 आ गया। अब आपको देखना है कि डिजिट वाला में क्या कॉमन ले, तो डिजिट को आप यहाँ पे पहले लिख लीजिए A3, है ना, B3 ये हो गया आपको। उसी तरीके से A4 और ये B2। अब A3 वाला में आप देख लीजिए, A3 वाला की बात करें यहाँ पे और A4 वाला की बात करें तो दोनों में सबसे लोएस्ट पावर दोनों में क्या है, A3 है, तो ये यहाँ पे आपको रखना है। और B वाला हम बात करें लोएस्ट पावर B2 है ना, तो ये आपको यहाँ रखना है। बाकी जो बच रहा है कॉमन लेने के बाद वो ब्रैकेट में डाल देना है, ठीक है। तो पहले वाला में से क्या बच रहा है कॉमन लेने के बाद वो यहाँ आएगा, दूसरे वाला में से क्या कॉमन लेने के बाद बच रहा है वो यहाँ आएगा, और दोनों ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 4 नंबर में क्वेश्चन क्या दे रखा है, उस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये दे रखा है 2A दिस एंड 3B दिस। ये डायरेक्ट x प्लस वाई हमको दिख रहा है, दोनों में कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई दोनों में हमको दिख रहा है कॉमन आ जाएगा। तो x प्लस वाई को अगर हम कॉमन निकाल ले, है ना, यहाँ पे तो पहले वाला में 2A बचेगा यहाँ पे, और दूसरे वाला में -3B बचेगा ये। तो अब आपको पता है कि इससे पहले अगर आपको नहीं पता है कि ये हम लिखते कैसे हैं, फैक्टराइज करते कैसे हैं, तो ये पहला वाला मेरा वीडियो है, देख लीजिए वो, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि फैक्टराइज का मतलब क्या होता है। 2 नंबर को मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में इस तरीके से लिखना कि उसका और कोई फैक्टर ना हो, है ना, इस तरीके से इसको लिखते हैं। तो ये आपको मिल गया, यहाँ पे x प्लस वाई निकल गया, तो 2A हो गया पहले से, है ना, और 3B हो गया दूसरे वाला से, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ भी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, अब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आप देख सकते हैं दोनों में प्लस से या माइनस से जब भी सेपरेट हो यहाँ पे ना, तो 2 अलग अलग टर्म हो जाता है। और इस दोनों टर्म में क्या मिला कॉमन, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, आपको आसानी से देख सकते हैं ये कॉमन मिल रहा है हमें, ठीक है। तो अगर ये आपको कॉमन मिल रहा है तो आप इसको डायरेक्ट कॉमन ले लीजिए, है ना, यहाँ पे। तो ये आपको पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉमन आ गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक बात और, इसमें 2 है और इसमें 4 है, ठीक है। तो दोनों में 2 भी एक कॉमन आ जाएगा, 2 एक नंबर है, ये भी आपको कॉमन आ जाएगा दोनों में से। तो आप 2 भी निकाल लीजिए कॉमन यहाँ पे, है ना, दोनों में से। तो 2 आ गया और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ गया, 2 चीज़ तो आप कॉमन ले लिया ऐसे ही। बाकी क्या बचा यहाँ पे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकालने के बाद देखिए एक्स बचेगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि 2 भी निकाल चुके आप और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर भी निकाल चुके आप, 2 चीज़ निकाल ली, तो बाकी एक एक्स इसमें सिंगल बच रहा है यहाँ पे, है ना। उसके बाद यहाँ देखिए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर तो हम निकाल लिए, है ना, एक वाई भी बच गया है, और यहाँ पे 2 निकाले थे, तो 4 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 बच जाएगा आपको, है ना। तो यहाँ पे 2 सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, क्या, ये 2 वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे। पहले वाला में तो आपको सिर्फ x बचेगा, ठीक है, और दूसरे वाला में आपको क्या बच गया यहाँ पे 2y, ठीक है, ये तो आपको निकल चुका है, ठीक है, ये निकल चुका है, y बचा हुआ है ना, और 4 में से 2 निकल चुका है तो 2 बच जाएगा इस तरीके से। तो जो बचा यानी तो आप डिवाइड करके देख लीजिए, 4y टाइम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x एंड सॉरी x हम थोड़ी निकालते, x तो नहीं निकाले कॉमन में ना, x नहीं निकाले कॉमन में, 2 क्या क्या निकाले कॉमन वो देख लेते हैं। 2 निकाले पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कॉमन निकाले, है ना, ये निकाले कॉमन। तो देखिए ये आप कॉमन निकाले तो ये पावर 2 है, ठीक है। तो ये आप इसको कैंसिल कर लीजिए, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4/2 है, तो 4/2 देखिए 2 बचेगा, तो ये 2 एंड y यहाँ पे बच जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ x बचा, यहाँ पे 2 बचा, ये मेरा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 6 में क्या है क्वेश्चन, देख लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट देखा आप, यहाँ पे आपको a-5 है ना, और 5 - a। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए कि कोई भी नंबर है ना, जैसे 2 - 3 है,
या फिर ऐसे कोई नंबर लिख देते हैं यहाँ पे, और 5-2 है, ऐसा 5-2 है, ठीक है, एक नंबर है इस तरीके से। इसका मतलब हमें 3 आएगा आंसर अगर सॉल्व करें तो। लेकिन अगर आप इसके पहले माइनस लगा देंगे ना, माइनस, ठीक है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, 5-2 जो है ये 2-5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कैसे आप इसको भी सॉल्व करेंगे ना, तो आपका भी इसका आंसर 3 ही आएगा, ठीक है। ये एक्चुअली मेरा ये 2-5 है, ठीक है। तो 2-5 को भी आप सॉल्व कीजिए, तब भी आपको माइनस लगा दीजिए। तो ये आप इसको मतलब कहना समझाना हम ये चाह रहे हैं कि अगर आप इसमें माइनस लगा दीजिएगा ना कॉमन, जो प्लस है मल्टीप्लाई वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस वो प्लस में हो जाएगा, मतलब इसका एक्सचेंज हो जाता है प्लस। तो इससे एक फ़ायदा क्या होगा, हमें कॉमन लेने में आसानी होता है। जैसे क्या, ये देखिए मेरे पास ये नंबर है, इसको हम x टाइम लिख सकते हैं a-5 है ना, और यहाँ पर अगर माइनस ले ले तो ये y टाइम हो जाएगा a-5, ठीक है। तो a-5 अब कॉमन लेने में आसान है हमें, है ना। दोनों में से a-5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए a-5 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x, आपको है ना, ये x बचेगा, और यहाँ पे माइनस का y बचेगा, ठीक है, माइनस का y, सॉरी माइनस का ये y है, ठीक है। तो a-5 और यहाँ पे क्या हो गया x-y, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो इतना हमें मतलब ये समझना है कि दोनों को बराबर जैसा कैसे चलाना है। a-5 है और ये 5 - a है ना, तो इसको इक्वल करने के लिए हम ऐसा करते हैं, हम माइनस ले लेते हैं, हम माइनस लेंगे तो ये a-5 हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ वही किया गया है, तो इस तरीके से हम इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ भी x-5 है, ठीक है, वही की है। ये क्या हुआ था यहाँ पे कि ये प्लस में था, ठीक है, तो इसको हम माइनस कर दिए और ये a-5 हो गया, और a-5 देखिए कॉमन आ गया, और यहाँ पे x बचा, यहाँ पे y बचा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा ये आंसर हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे 7 में देखिए क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास, ये क्वेश्चन, ये 4 टाइम a+b है ना यहाँ पे, और ये -6 टाइम a+b का होल स्क्वायर है। तो कि a+b का होल स्क्वायर मतलब क्या हुआ कि a+b यहाँ पे 2 बार है, ठीक है, मतलब a+b का जो नंबर ये यहाँ पे 2 बार है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो दोनों में a+b हमको मिल रहा है ना, a+b तो हमको दिख रहा है दोनों में है, और देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है, तो दोनों में एक और चीज़ आएगा कॉमन, क्या आएगा, 2 भी आएगा कॉमन, ठीक है, 2 आएगा और a+b आएगा, ठीक है, दोनों में कॉमन। अब इतना अगर हम लिख चुके हैं, 2 आएगा, a+b आएगा कॉमन, तो हमें काम और कर सकते हैं यहाँ पे, क्या कि जो चीज़ निकाल ली कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा क्या, जो बच गया उसको लिखते हैं। तो देखिए 4ab ऑलरेडी निकल चुका है यहाँ पे मेरे पास, ab तो निकल चुका है, ठीक है। तो बचा क्या यहाँ पे, ab निकल चुका है और यहाँ पे 4 है, तो 4 में से 2 भी निकल चुका है, तो बचेगा मेरे पास 2 सिर्फ। उसके बाद क्या बचा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बच रहा है मेरे पास माइनस, देखिए 6 में से 2 निकालिए, 2 मतलब माइनस नहीं करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो 6 में से 2 को डिवाइड कीजिए, 3 बचेगा, है ना। अब देखिए एक बात बोले तो आपको यहाँ पे क्या कि a+b का होल स्क्वायर मतलब a+b 2 बार है ना, तो एक बार हम निकाल चुके कॉमन यहाँ पे, तो एक बार तो बचेगा ना अंदर में, तो a+b हमको एक बार लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 बार था, ठीक है। तो 2 बार होने का मतलब क्या हुआ कि ये नंबर 2 बार था, ठीक है, ये 2 बार था, और एक बार तो बचेगा हमको यहाँ पे ना, तो एक बार हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से अब इसको मल्टीप्लाई करना बाकी है, मल्टीप्लाई कर लीजिए आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे क्या है ये, ठीक है, देखिए तो ये 2 टाइम a+b निकाला है कॉमन, तो यहाँ पे 2 बचा है, और -3a -3b है ना, इस तरीके से 3 को आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं -3 को a+b के साथ, तो आपको आता है क्या, -3a -3b, ठीक है, क्योंकि ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा दोनों, तो माइनस में आ जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरीके से -3a -3b होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, तो चले हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए क्या 8 में क्या है क्वेश्चन दे रखा, दैट इज 8 टाइम, ये मेरे पास दे रखा 3a -2b का होल स्क्वायर एंड 3a -2b। तो वही बात है, यहाँ होल स्क्वायर का मतलब क्या, 2 बार है नंबर है ना, 2 बार नंबर है, तो एक बार हमें दोनों में से कॉमन मिलेगा 3a -2b, है ना। बाकी 10 और 8 में क्या कॉमन मिलता है आप देख लीजिए, 10 और 8 में एचसीएफ निकालेंगे, दोनों का 2 होगा, या फिर नॉर्मली आप कह सकते हैं 10 और 8 कैस मतलब दोनों में कॉमन नंबर 2 आ रहा है, ठीक है। बाकी तो दोनों में 4 आ ही नहीं सकता है, क्योंकि 4 8 को सिर्फ डिवाइड करेगा, 10 को नहीं कर सकता है, इसलिए आपको 4 नहीं आएगा कॉमन, सिर्फ 2 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 आ गया और 3a -2 भी आ गया, ठीक है, 3a -2 भी आ गया, आपको 2 आ गया। तो बाकी क्या बच रहा है वो हमको देखना है, इसमें क्या बचेगा, ठीक है। पहले वाला नंबर में क्या बच रहा है कॉमन, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 निकाले हैं ना इसमें से, तो बचेगा 4, ठीक है,
अब 4 के साथ क्या आप एक चीज़ करेंगे, 4 तो बचा ही इसके साथ, लेकिन यहाँ पे ये 2 बार था है ना, तो एक बार हम कॉमन निकालें तो एक बार तो बचेगा, 3a माइनस 2b बचेगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 3a माइनस 2b को, तो 4 3 जा 12 है ना, और 4 जो 8 भी है भाई, आ गया मेरे पास। बाकी यहाँ पे क्या है मेरे पास 10 इस टाइम में देखिए 3a माइनस 2b है ना, तो 3a माइनस 2b में से अगर आप निकालना चाहें तो क्या कर सकते हैं, 2 निकाल लिए, 2 निकाले तो क्या बचेगा यहाँ पे 5 बचेगा ना, 2 5 10 इस तरीके से। अब ये तो पूरा निकल चुका है, ये तो कॉमन में आ गया पूरा है ना, तो बचेगा इसमें 5, तो हम सिर्फ 5 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे माइनस से लगा हुआ तो माइनस का रूल फॉलो करते हुए ये हो जाएगा। तो आई थिंक मेरे पास आपको समझ में आया ये आंसर कैसे आया। तो पहले तो देखना आपको ये दोनों कॉमन आ गया, कॉमन आ गया, और दोनों में बचा क्या, पहला ये नंबर है, दूसरा ये, दोनों में क्या बच रहा है, कॉमन निकालने के बाद इन दोनों को फिर से देखना है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 4 बचा, तो 4 और एक बार ये बचेगा, तो 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, ये आ गया आपको है ना। बाकी इसमें सिर्फ 5 बच रहा है, तो 5, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर। नेक्स्ट हमें देखना है 9 में क्वेश्चन दे रखा है। देखिए 9 में क्या है क्वेश्चन, इसको हम देखते हैं। देखिए और 9 में क्वेश्चन हमें दे रखा है ये x टाइम x प्लस वाई का होल क्यूब एंड माइनस 3x स्क्वायर वाई एक्स प्लस वाई। तो देखिए दोनों में x प्लस वाई हमको दिख रहा है, सिंपल से x प्लस वाई दोनों में है, तो x प्लस वाई और एक बाहर में, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो x दोनों आएगा कॉमन आ जाएगा, x आएगा कॉमन और x प्लस वाई आएगा कॉमन, ठीक है। यहाँ पे अब बच क्या रहा अंदर में वो देखना है। देखिए यहाँ पे 3 ठो x प्लस वाई का पावर 3 मतलब 3 ठो है ना, तो 3 ठो का मतलब क्या होता है, इसके अंदर में अब एक कॉमन अगर लिए हैं तो यहाँ पे 2 तो बचेगा है ना, क्योंकि एक x तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ पे है ना, इसमें से x तो बाहर निकाल चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ बचेगा ये x प्लस वाई निकाले हैं, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बचा है यहाँ पे, ठीक है, होल स्क्वायर बचा है। उसके बाद माइनस 3xy, देखिए x प्लस वाई तो निकल चुका है यहाँ पे, और एक x भी निकल चुका है, तो क्या बचेगा 3xy बचेगा है ना, क्योंकि यहाँ 2x है, एक x निकाल चुके बाहर, ठीक है। यहाँ पे तो कितना x बचेगा, यहाँ पे एक x बचेगा, ठीक है। उसके बाद क्या यहाँ पे x प्लस वाई इसके अंदर में, तो x प्लस वाई तो वो रहेगा है ना, इस तरीके से। अब देखिए इसमें से क्या आ गया x प्लस, और ये x प्लस वाई का होल क्यूब था यहाँ पे अंदर में, सॉरी होल स्क्वायर बचेगा, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बच रहा है ना, क्यों, क्योंकि हम तो पावर क्या किए थे इसमें, हम तो पावर इसमें से जो है ना वो हम 3 पावर था, तो हम कितना निकाले थे इसमें से 1 निकाल चुके थे यहाँ पे, तो यहाँ 2 तो बचेगा इसके अंदर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3xy बच रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो माइनस में, तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। आप चाहे तो इसको ब्रैकेट तो ओपन भी कर सकते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, तो और ये माइनस 3ab था, तो माइनस होकर वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो बेसिकली आप इसको ध्यान देंगे यहाँ पे क्या है, तो उसी को ये बनाया यहाँ पे ना, उसी को ये बनाया, हम इसको एक्सप्लेन कर रहे थे, ठीक है। तो देखिए ये x और x प्लस वाई कॉमन आ गया, इसमें x प्लस वाई का होल स्क्वायर बच गया, माइनस 3x बच गया। अब इसने क्या करा है, इसको अब ध्यान देंगे तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर ब्रेक कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, 2xy, और माइनस का 3xy तो है इसके साथ ये ऑलरेडी, तो क्या क्या इसको फिर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अच्छा 2xy में 3xy जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का xy बचेगा, तो ये मेरा माइनस का xy हो गया, ठीक है यहाँ तक। तो ये मेरा आंसर हो गया x प्लस वाई यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस XY, तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए और 10 में क्वेश्चन क्या दे रखा है, 10 को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो 10 में सॉल्व करने के लिए आपको ये समझना है कि देखिए एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाई एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास कंडीशन दे रखा है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास यहाँ पे एक आइडिया है कि इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देख लेंगे। पावर 3 है पावर 2 है, तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा छोटा पावर लेना है, तो पावर 2 आ गया कॉमन, इसमें एक x बचेगा, इसमें 2 बचेगा, क्यों, क्योंकि एक ही नंबर तो था इसमें है ना। देखिए एक्स क्यूब है ना, और प्लस का 2x स्क्वायर है, तो आपको देखना है यहाँ से अगर 2 है यहाँ पे 3 है, तो अगर x पावर 2 ले लिए कॉमन तो यहाँ तो 1 बचेगा ना, और यहाँ तो सिर्फ अकेले 2 है, ये तो निकल ही गया, तो ये अकेले 2 है, 2 बचेगा, तो वो यहाँ पे आ गया x प्लस 2 बचा है, ठीक है, इस तरीके। अब इन दोनों को ग्रुप करके ले लिया, फिर इन दोनों में देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इनको अगर देखना चाहे हम तो इसमें क्या आ रहा है कॉमन, वो देख लेते हैं। इन दोनों में से 5 ले लीजिए कॉमन, क्योंकि 5 और 10 में 5 मिलेगा आपको है ना, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ बचेगा 2, ठीक है, वही बात है। तो फिर x प्लस 2 ये हो गया 5 टाइम x प्लस 2। अब देखिए इन दोनों में से क्या करना है आपको यहाँ पे कि ये नंबर जो आप लिख रहे हैं x प्लस 2 दोनों में फिर से कॉमन आएगा x प्लस 2, ठीक है। तो x प्लस 2 अगर कॉमन आ रहा है दोनों में, तो क्या करना है आपको यहाँ पे, ये
इसमें बचेगा एक्स स्क्वायर यहाँ पे है ना, और इसमें बचेगा 5, यहाँ लिख जाएगा। तो यहाँ x+2 कॉमन लिए दोनों में से है ना, ये दोनों में से निकल गया बाहर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचा और यहाँ 5 बचा। तो x+2 कॉमन निकालने के बाद क्या बच रहा है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस का 5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा टोटल, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए तो चलिए चलते फिर नेक्स्ट 11 में क्वेश्चन दे रखा मेरे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स वाई माइनस 2x वाई माइनस 2yz। देखिए इसको कैसे सॉल्व करें हम। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे सीधी बात है कि एक एक करके इन दोनों में से एक एक करके हम कॉमन लेंगे अलग अलग करके। तो देखिए एक्स स्क्वायर एक्स वाई में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों में एक्स दिख रहा है हमको, सीधी बात एक्स कॉमन लेंगे यहाँ पे, है ना। तो बचेगा इसमें से एक एक्स बचेगा, इसमें से एक वाई बचेगा, क्योंकि एक्स वाई में से अगर एक्स निकाल दिए तो सिर्फ वाई तो बचेगा, है ना, इस तरीके से। और दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला में क्या यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे 2 माइनस का 2xz है ना, और माइनस का 2yz है, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे z और z दोनों मिल रहा है कॉमन, 2 और 2 दोनों मिल रहा है ना, तो 2 और z दोनों निकालेंगे हम, 2 एंड z निकालेंगे, ठीक है। माइनस भी दोनों में, तो माइनस को हटा लीजिए, तो बचा क्या यहाँ पे x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, y बचेगा, ठीक है, इस तरीके से। क्यों, माइनस दोनों में से निकाल लिया बाहर, है ना, तो प्लस बचेगा। तो यहाँ बच गया मेरे पास क्या यहाँ बच गया मेरे पास ये x, तो ये x बच गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये y बच गया, ठीक है, क्योंकि हम और चीज़ तो निकाल चुके थे बाहर कॉमन है, इस तरीके से। तो अब देखिए इन दोनों में से x प्लस वाई और x प्लस वाई दोनों मिल रहा है, फिर से हम x प्लस वाई कॉमन ले लिए, तो इसमें x बचेगा यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे 2z बचेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास x हो गया मेरे पास यहाँ पे ये वाला, है ना, और 2z हो गया मेरे पास यहाँ पे ये वाला। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इस तरीके से मेरा ये आंसर हो गया। तो आई होप की बात आपको समझ में आया होगा। फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे 12 नंबर में देखिए क्या है। देखिए 12 में दे रखा है ए क्यू प्लस बी माइनस ए स्क्वायर बी 5ab माइनस सी बी। तो इस तरीके से हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो मेरे पास इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। तो पहली बात तो इन दोनों को हम एक एक करके ग्रुप बना लें। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 1 एंड 2 1 में क्या कॉमन आएगा। तो ए की बात करें, एक पावर क्या है, एक पावर है 3 है एंड 2 है, ठीक है, और बी का पावर जो है 1 है, ठीक है, इस तरीके से। तो हम क्या बोले कि हमेशा छोटा वाला पावर लेंगे कॉमन। तो यहाँ पे एक पावर 2 है, छोटा लेंगे कॉमन, यहाँ बी पावर 1 है, दोनों में से कोई एक ही ले सकते हैं, बी पावर 1 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, मतलब ए स्क्वायर बी, है ना, कॉमन आएगा यहाँ पे दोनों में से, इन दोनों में से आ गया कॉमन। अब देखिए क्या कॉमन लेने के बाद क्या बचा यहाँ पे, इसको भाग देंगे, तो यहाँ 3 ठो ए था, तो यहाँ पे क्या होगा, एक 2 ठो ए कॉमन लिए, 1 ठो ए बचेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से 2 ठो तो था यहाँ पे ना ए, तो वो 2 ठो निकल ही गया है, ठीक है। तो बचा क्या यहाँ पे आपको, 1 ठो ए बचा, ठीक है, बी भी निकल चुका है, तो एक मतलब अकेले 1 बचेगा, ठीक है। इस तरीके से आप डिवाइड कर लीजिए ना, ए स्क्वायर बी अपन ए स्क्वायर बी करके देख लीजिए, कट जाएगा, दोनों एक आएगा, तो ये एक यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये एक। उसके बाद फिर दोनों में से 5ab और 5 है, तो इसमें से देखिए ए बी तो है दोनों में, है ना, मतलब 5ab इसमें है, लेकिन इसमें ए बी नहीं, सिर्फ बी है, तो 5b निकालेंगे कॉमन। तो बचा क्या यहाँ पे, बचा है यहाँ पे ए, और इसको कॉमन लीजिए, डिवाइड कीजिए, तो बचेगा 1, इस तरीके से आ गया। अब इन दोनों में से a-1 फिर से कॉमन लेंगे, तो क्या बचा यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी बचा इसमें, और यहाँ पे 5b बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा 5b हो गया, और ये मेरा यहाँ तक आ जाता है। तो इस तरीके से इसको आप अगर सॉल्व करके देखेंगे, ये मेरे पास आ गया फाइनल आंसर। कैसे, देखिए ये कैसे है, इसको हम समझाते हैं। इन दोनों में से देखिए फिर से कुछ कॉमन आने वाला था, क्या, इन दोनों में से हमको फिर से b मिल रहा था कॉमन, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 5b। तो इन दोनों में से आप अगर b निकालना चाहिए तो निकाल सकते हो, बचेगा ए स्क्वायर प्लस 5 बचेगा ना, इस तरीके से। तो ए स्क्वायर प्लस 5 बचा, और ये b को यहाँ बाहर लिख दिया, मल्टीप्लाई में तो कहीं भी लिख सकता है, यहाँ भी लिख देता b तो चलता, ठीक है। तो ये यहाँ लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, तो b को यहाँ लिख दिया। आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, ये b को यहाँ लिख दिया, तो ये मेरा आंसर हो गया। ओके तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन 13 का। 13 में देखिए क्या क्वेश्चन, तो 13 में मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, दैट इज व्हाट 8 - 4a 2³ a4।
देखिए इस तरीके का सवाल यहाँ दे रखा है 8 - 4 2 क्यू। तो हमें देखना है दो दो में से कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, दो दो करके टर्म निकालना है, उसमें देखना कॉमन आ रहा है कि नहीं। इन दोनों में हमें देख रहा है 8 और 4 में हमें पता है 4 कॉमन आएगा, तो यहाँ होगा 2 - a, ठीक है, ये हो गया मेरे पास यहाँ तक। फिर इन दोनों में देखिए माइनस निकाल ली कॉमन, A3 A4 है, तो हम क्या बोले A3 और A4 में से A3 पक्का कॉमन मिल जाएगा, क्योंकि इसमें 3 ठो है, इसमें 4 ठो है, तो 3 ठो दोनों में तो होगा ही होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ बच गया 2 और यहाँ बच गया A, क्योंकि 4 ठो में से 3 ठो निकला तो एगो A तो बचेगा यहाँ पे, है ना, इस तरीके से बच गया A। अब यहाँ क्या करना, 2 में से देखिए 2 में से दोनों फिर से निकल रहा कॉमन, ठीक है, और यहाँ पे बच गया 4 ये वाला, है ना, और यहाँ बच गया A3 ये वाला, तो 4 यहाँ पे -A3, ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या है 14 में। ठीक है, 14 में क्वेश्चन देखा मेरे पास यहाँ पे x³ दिस एंड दिस, ये भी देखिए आपको दो दो करके आप इसका बना सकते हैं पेयर। तो यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन आएगा, यहाँ से देखिए 3x, यहाँ पे 2x, मतलब 2x⁻2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ एक x बचेगा और यहाँ पे 2y बचेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे तो देखिए x तो निकल चुका है। फिर उसी तरीके से इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आएगा, ठीक है, इन दोनों में आएगा आपको यहाँ देखिए y² है, तो 3y² आ गया इसमें से, क्योंकि यहाँ पे देखो y⁻3 है और यहाँ पर 3y², ठीक है। तो y² और मतलब x तो मिल गया, देखिए 3xy² है, ठीक है, और 6y³ है। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, हमको आ रहा है क्या दोनों में सोल्यूशन, ये हमको देखना। तो ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ y² है, y⁻3 है, तो सिंपल से क्या बात है y⁻², y⁻2 कॉमन आएगा दोनों में, और 3 और 6 में से क्या 3 आ जाएगा कॉमन, इस तरीके से हम 3y² कॉमन ले लिए है। तो 3 उसका y² कॉमन लेंगे, यहाँ पे एक x जो है ये बच जाएगा, ठीक है, और इसमें से देखिए 6y² है ना, तो 6 से डिवाइड करेंगे और ये 3 से डिवाइड करेंगे 6 को, तो बचेगा 2, और y कितना है यहाँ पे 3, यहाँ पे कॉमन निकाला गया 2, तो एक y तो यहाँ बचेगा ना, मतलब 6y3 में से आप 3y² को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3y में से 2y गया तो एक y तो बचेगा, और 3 2 6 तो 2y तो बचेगा ना, तो ये 2y यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 2y आएगा। अब देखिए यहाँ पे x-2y दोनों तरफ फिर से मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम फिर से दोनों कॉमन लेंगे, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ x² बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे 3y² बचेगा, ठीक है, तो इस तरीके से ये 3y² होगा और यहाँ पे x² होगा, और ये मेरा आंसर हो जाएगा फाइनल, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, देखेंगे हम यहाँ पे, देखिए ये px - 5q pq - 5x, तो इसमें से हमें दिख रहा है क्या कि आप इन दोनों में से कुछ चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको इन दोनों में कुछ मिलेगा नहीं, है ना, ना ही आप इसमें से p और q अलग अलग चीज़ है, x और 5 अलग अलग चीज़ है ना। तो पहले इसमें से आप ना देखिए px है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है -5q है, ठीक है, तो इनमें से आप सोचिए कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, नहीं मिलेगा, और जब तक हमें कॉमन नहीं मिलेगा तब तक हम कुछ इसमें से निकाल नहीं सकते अपने तरीके से। तो क्या करें, हम इन दोनों को चेंज कर सकते हैं, किसको, ये वाला नंबर को 5q को, है ना, और 5x को, और ये pq को अल्टरनेट कर सकते हैं, मतलब इसको यहाँ लिख दे, इसको यहाँ लिख दे, तो मेरा काम बन सकता है, क्यों, क्योंकि दोनों में से हम p कॉमन ले सकते हैं तब, है ना। देखिए तो वही कि यहाँ पे इसको देखिए, ये 5x को यहाँ लिख दिए है ना, और ये मेरे पास जो यहाँ पे है, ठीक है, और 5q को यहाँ लिख दिए, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ से pq देखिए, पहला कंडीशन ये बन जाएगा आपको कि pq को थोड़ा इधर शिफ्ट कीजिए, है ना, सेकेंड नंबर पर देखिए pq ये यहाँ पर आ गया, और 5q जो है इसको यहाँ पे लास्ट में लिख दिए, और 5x को यहाँ लिख दिए, ताकि आप देखिए इसमें से कोई दिक्कत नहीं कि आप चाहे तो किसी एक को चेंज कर सकते हैं। px यहाँ पे है मेरे पास, है ना, और यहाँ पे आप ये 5x है मेरे पास, तो यहाँ पे इस तरीके से माइनस का 5x को भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 5x इसको भी ला सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर अगर इसको ला दिए आप, तो फिर क्या होगा देखिए, प्लस का ये pq और ये माइनस का 5q, आप तब भी लिख सकते हैं यहाँ पे, अब तब भी इसमें से x कॉमन आएगा, इन दोनों में से q कॉमन आएगा, आपका तब भी सही होगा, ठीक है। इस तरीके से बस आपको क्या करना है कि पेयर लगाना इस तरीके से, ताकि कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए, ठीक है। तो हमें कुछ अभी कॉमन लाने के लिए इसको एक्सचेंज करना पड़ा, इसीलिए। तो अब देखिए यहाँ पे हमें कॉमन क्या मिल रहा है, इन दोनों में से हमें p आराम से कॉमन आएगा, इसमें बचेगा x और इसमें बचेगा q, है ना। उसी तरह से इसमें से माइनस का 5 आप कॉमन ले लीजिए,
तो माइनस का 5 कॉमन लेने से एक्स प्लस क्यू यहाँ भी बचेगा। एक्स प्लस क्यू देखिए दोनों में से फिर से हम कॉमन लेंगे, तो एक्स प्लस क्यू अगर कॉमन लीजिए आप दोनों में से फिर से, तो आपको क्या बचेगा, p माइनस 5 बचेगा, है ना, इस तरीके से। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो वही काम किया गया यहाँ पे, है ना, तो हमने वही काम करा है। देखिए ये आपका हो गया यहाँ से, ठीक है। पी कॉमन लिया, एक्स प्लस क्यू हो गया, और -5 कॉमन लिया, एक्स प्लस क्यू हो गया। अब फिर से एक्स प्लस क्यू कॉमन आएगा, है ना, तो इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा आपको देखिए ब्लू वाला में बचेगा पी, यहाँ पे पी आ गया, और यहाँ पे -5 बचा, इसमें से -5 हो गया, तो आपको ये आंसर फाइनली मिल गया, ठीक है। पी टाइम एक्स प्लस क्यू इंटू यहाँ पे ये था, और सॉरी इसको ऐसे लिख लेते हैं, माइनस का 5 टाइम एक्स प्लस क्यू, ठीक है। तो एक्स प्लस क्यू ये हो गया मेरे पास यहाँ पे। अब देखिए एक्स प्लस क्यू दोनों में से कॉमन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स प्लस क्यू, यहाँ पे एक्स प्लस क्यू है, तो एक्स प्लस क्यू अगर आप कॉमन लेते हैं, है ना, इस तरीके से, तो क्या बचता है यहाँ पे, इसमें पी बचेगा यहाँ पे ना, और यहाँ पे -5 बचेगा। तो ये मेरा फिर से आप चाहे तो ये देख सकते हैं, ये आंसर होगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 में एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व किया गया है, ठीक है, समझते हैं इसको। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस वाई, यहाँ पे एक्स वाई माइनस एक्स। तो इसमें से हमें कॉमन देखिए कुछ मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। क्या चेंज, तो आप इसको क्या कीजिए, ये जो नंबर है इसको एक शिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि ताकि हमें कॉमन मिल जाए, है ना। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे लिखा गया है वही चीज़ जो हम समझ रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो ये मेरा सवाल है यहाँ पे, इस तरीके से हम इसमें कुछ चेंजेस किए हैं। इसको ना यहाँ से इस दोनों को एक्सचेंज कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे कि y इधर चला जाएगा, है ना, और ये एक्स वाई इधर आ जाएगा, तो एक्स वाई को इधर कर दिया और y को इधर भेज दिया लास्ट में। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, y को लास्ट में भेजिए या यहाँ पे पहले रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका एक ही आंसर आने वाला था, ठीक है। तो इसमें फिर क्या हुआ, दोनों में से हमें कॉमन मिलना चाहिए, तो कॉमन मिल गया x, तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा y। इसमें से अगर x निकलेगा तो 2x था, इसमें से 1x बचा, और एक्स वाई में से अगर x निकल गया तो y बचेगा, ठीक है। उसी तरीके से इन दोनों में से क्या हुआ कि -1 कॉमन ले लिए, -1 कॉमन लेने से यहाँ पे क्या बच रहा है, ठीक है। देखिए -1 कॉमन लेने से क्या बच रहा है, यहाँ पे x बचेगा, है ना, और यहाँ पे -y हो जाएगा, क्योंकि माइनस तभी तो प्लस होगा, ब्रैकेट से बाहर निकलेगा। तो इन दोनों में फिर x - y कॉमन ले लीजिए, x - y कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे x बचा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 था कुछ नहीं, तो ये 1 यहाँ बच जाएगा, ठीक है। तो x - 1 ये फाइनली आंसर हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। फिर चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा है। तो देखिए इसमें 3a - 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 6a + 2 है। तो ये बात आपको समझना होगा कि 6a + 2 को 3a - 1 कैसे बना है। तो सिंपल सा बात है, इसमें से आप कॉमन ले लीजिए। क्या इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, 2 मिल रहा है कॉमन, देखिए यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम कॉमन लिए, इसमें से देखिए क्या 2 कॉमन लिए, तो 2 कॉमन लेने से यहाँ पे बचेगा 3 है ना, यहाँ बचेगा -1, ठीक है। ऐसा क्यों बच रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई कीजिए ना, आपको ये नंबर आएगा, देख लीजिए। अब ये 3a - 1 दोनों में बच गया, तो देखिए 3a - 1 और यहाँ 3a - 1, ठीक है, दिख रहा हमको। तो इस तरीके से हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, क्या 3a - 1, तो 3a - 1 कॉमन आ गया। तो यहाँ 2 बार था, ये 3a - 1 यहाँ 2 बार था, है ना। इस तरीके से ये जो है मेरे पास यहाँ पे 3a - 1 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे -2 बचेगा, ये मेरा 2 माइनस का, क्योंकि ये तो निकल चुका बाहर, है ना। तो 3a - 1 तो निकल चुका है इन दोनों में से एक बार, है ना। तो बाकी क्या बचा है, एक बार यहाँ पे 3a - 1 बचा और यहाँ पे -2 बचा, तो ये मेरा हो गया। अब देखिए फिर से हम क्या कर सकते हैं, इसमें कॉमन ले सकते हैं। क्या नहीं, अब कुछ कॉमन तो नहीं है, लेकिन इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं ना। तो पहले ब्रैकेट को ओपन करने के बाद कुछ आ सकता है कॉमन। तो 3a यहाँ पे है ना, और -1 -2 -3 हो गया। अब देखिए इन दोनों में से फिर से कॉमन आएगा, क्या आएगा मेरे पास, इन दोनों में से फिर से कॉमन, इन दोनों में से फिर से कॉमन आएगा 3, है ना। तो 3 निकाल लेते हैं बाहर यहाँ पे। तो इन दोनों में से 3 आ गया कॉमन, तो 3 को हम यहाँ बाहर निकाल कर लीजिए। तो यहाँ तो इसमें से 3a - 1 बच गया, है ना। और इसमें से अगर 3 निकालेंगे ना, तो देखिए 3a में से 3a - 3 में से 3 जाएगा, तो यहाँ a बचेगा और यहाँ पे -1 बचेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 को डिवाइड कीजिए ना, 3 से 1 बचेगा, और 3a को डिवाइड कीजिए 3 से, तो यहाँ a बचेगा, है ना। कॉमन का मतलब क्या, उस नंबर से डिवाइड करना, ठीक है, जो कॉमन निकाल रहे हैं मतलब उससे डिवाइड करना सबको, ठीक है। तो ये होता है। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं 18 देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन।
2x माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड 8x प्लस 12। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा बात है कि ये 2x है ना माइनस 3 का होल स्क्वायर है और ये मेरे पास 8x प्लस 12 है, तो इसको भी 2x माइनस 3 के फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे इसमें से 4 कॉमन लेने के बाद 2x माइनस 3 अपने आप ये बन जाएगा और इस 2x माइनस 3 तो पहले से है। अब दोनों में से फिर से कुछ कॉमन ले सकते हैं हम, क्या बिल्कुल ले सकते हैं ना यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, और 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर है ना, और ये 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 यहाँ पे आ गया कॉमन दोनों में से। तो यहाँ 2x माइनस 3 बच रहा है और यहाँ पे माइनस 4 बच रहा है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया यहाँ पे 2x माइनस 3 और माइनस 4, दिस इज द आंसर। अब देखिए इसमें क्या होगा कि मेरे पास ये इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। 3 को अगर हम 4 निकाल देते ब्रैकेट से तो -3 -4 -7 हो गया, ठीक है। तो आंसर को हम ऐसे लिखना होता है हमको, ठीक है, कि एक सूटेबल फॉर्मेट में, तो देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये 2x माइनस 3 और 2x माइनस 7 जो है ये मेरा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। तो देखिए उसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे गिवन a क्यूब प्लस a यहाँ पे 3a स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करें हम, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखिए a क्यूब माइनस a से कुछ कॉमन आएगा क्या, a क्यूब माइनस a से कॉमन आता, तो हम यहाँ पे a क्यूब माइनस a से कॉमन ले सकते थे, क्या a कॉमन ले सकते थे ना, बिल्कुल ले सकते थे। यहाँ a स्क्वायर बचता और प्लस 1 बचता, ठीक है। फिर इन दोनों में से -3 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, -3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचता a स्क्वायर और यहाँ बचता प्लस का 1, है ना। इस तरीके से कॉमन तो आ रहा था ना मैं, तो फिर क्या होगा इन दोनों से फिर कॉमन लेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस 1 इंटू यहाँ पे a माइनस 3, तो तब भी आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो आगे देखिए इसमें दूसरा मेथड सॉल्व किए, तो दूसरा मेथड से क्या है वो सॉल्व किया हुआ इसमें देखिए, तो इनको हम यहाँ कर दिए शिफ्ट। तो इससे शिफ्ट करने से एक फ़ायदा ये होगा तभी कि आप इस दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। क्या a स्क्वायर कॉमन लेने से a माइनस 3 बचेगा इसमें, है ना, और यहाँ पे 1 कॉमन लेने से a माइनस 3 बचेगा इसमें। फिर से आप a माइनस 3 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो a माइनस 3 कॉमन लेने के बाद क्या होगा यहाँ पे देखते हैं, ठीक यहाँ पे। तो a माइनस 3 कॉमन लेने के बाद आपको यहाँ से मिलेगा क्या, ये नंबर ये, और a स्क्वायर प्लस 1 बाद वाला बच जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका वही आंसर आने वाला, ठीक है। उस तरीके से आप सॉल्व कीजिए तब भी वही आंसर आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 3ax 6ay माइनस में 8by और 4bx। तो देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे इनमें से आएगा, आपको कॉमन अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं 3, और यहाँ पे क्या आ रहा है ax है ना, और ay है, तो a भी आ जाएगा कॉमन, ठीक है। बाकी तो कुछ नहीं है दिख रहा हमको कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस का 2y, ठीक है ये। फिर ठीक है 8by और -4bx है ना, इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं, क्या देखिए इन दोनों में से 4 आएगा कॉमन और b आएगा, ठीक है। चूँकि आप देखिए माइनस में कॉमन ले लीजिए, माइनस निकाल लीजिए कॉमन से, ठीक है। क्यों, क्योंकि माइनस इसलिए हम निकाल रहे हैं यहाँ पे कि ये नंबर फिर से हमको क्या बन जाए, नेगेटिव बन जाए अंदर वाला नंबर, ताकि दोनों मिल जाएगा, फिर से कॉमन आएगा ये। तो ये कितना होगा मेरे पास यहाँ पे, और ये देखिए अब 4 में से आ गया तो अब 4 यहाँ से देखिए निकल जाएगा, तो ये नंबर हो जाएगा मेरे पास 8b था ना, तो 8b में से 4b अगर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2y, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा, चूँकि ये प्लस में आ जाएगा 2y है ना, और यहाँ पे क्या करना हमें x है ना, इस तरीके से x आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x, चूँकि माइनस में x आ, ये माइनस निकाल चुके हैं ना, तो ये माइनस में x आएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे। अब देखिए प्रॉब्लम ये है कि ये चीज़ माइनस में आ गया, हमें लगा था प्लस में आएगा, लेकिन ये चीज़ प्लस में आ गया। तो क्या आपको भी ऐसा कभी होता है ना, ऐसा अगर आपको आता है तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे माइनस करके प्लस कर लीजिए, अब जो अंदर में क्वांटिटी है वो प्लस हो जाएगा। जैसे क्या आपको एक चीज़ हम बताना चाह रहे हैं, जैसे 5 माइनस का 3 है ना, इसका रिजल्ट क्या आएगा 2 आएगा, या फिर आप अगर इसके पहले माइनस लगा दीजिए है ना, तो 3 माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव, जो नेगेटिव था पॉजिटिव बन गया। इसका मतलब क्या हो गया, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो 3 माइनस 5 जो होगा आपको ये भी 2 ही आएगा रिजल्ट देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऐसे को भी सॉल्व कर सकते हैं, तो एक ही आंसर आने वाला है, ठीक है। तो देखिए इसमें हम कैसे सॉल्व करें उस तरीके से, है ना, या तो आप ऐसे भी सॉल्व कीजिए, आप ऐसे भी, दोनों में से एक ही बात है। तो इनमें से आप कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है, कितना 3x कॉमन लिए यहाँ पे, उसके बाद यहाँ से कितना कॉमन आएगा, ठीक है। इन दोनों में से आप चाहे तो कॉमन ले सकते हैं 4b,
तो यहाँ पे 4 भी x माइनस 2 है और x माइनस 2 बचेगा, x माइनस 2 है फिर से कॉमन आएंगे तो ये मेरे पास 3x बचेगा और यहाँ पे ये 4 भी जो है ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस का साइन यहाँ पे था इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन ये फॉलो करेगा। ठीक है, इस तरीके से ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में। 21 में दे रखा क्वेश्चन यहाँ पे मेरे पास। ओके, तो 21 में क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये दे रखा a(b)(x², ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसमें से हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे a(b)(x² प्लस a²x प्लस b²x प्लस का a b। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है हमें। तो अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करने के बाद क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं सॉल्व कैसे करें इसको। तो वही बात है कि a(b)(x² यहाँ पे है ना, तो इनमें से हमें कॉमन क्या मिलेगा पहले इन दोनों में से। तो देखिए a(b)(x), यहाँ पे a(x) दोनों है ना, तो a मिलेगा यहाँ पे x मिलेगा दोनों में कॉमन। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 एक है, यहाँ पे पावर 1 है ना, तो x दोनों में क्लियरली दिख रहा कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ से x कॉमन लेने के बाद ये कुछ क्वांटिटी बनेगा और इसमें से फिर उसी तरीके से कॉमन लेने के बाद b, आपको bx बचेगा, इसमें a बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोनों पे bx और a मिल रहा है, तो bx और a फिर से कॉमन आएगा, तो यहाँ पे ax बच रहा है ये है ना, और यहाँ पे b बच रहा है ये, तो x प्लस b बच जाएगा फिर से, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 22 में। ओके, तो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए x³ माइनस x² प्लस ax प्लस x माइनस a माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए 2 2 2 इस तरीके से 3 पार्ट में कन्वर्ट हो रहा है ना, 2 2 2 करके ये 3 पार्ट में बन रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे तीनों को अलग अलग सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले a वाला को a वाला के साथ रख लेंगे है ना, और बाकी जो है x वाला x के साथ रहेगा और ये इसके साथ रहेगा। ठीक है, तो a वाला a को साथ रखने से फ़ायदा क्या होगा, हमें कॉमन लेने में ईजी होगा। ठीक है, इस तरीके से देखिए इसको यहाँ रख दिए और इनको यहाँ करना कन्वर्ट, एक साथ रखना है और ये यहाँ इसके साथ रखना है, तो फिर वही हो रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में से कॉमन आ गया x², तो बचा यहाँ पे x और यहाँ -1। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे x² कॉमन लेंगे तो इसमें से बचेगा x² x बचेगा, इसमें बचेगा -1। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि 2 निकाल दिया हम इसमें से पावर। अब यहाँ पे फिर इसी में से देखिए इन दोनों में से इसको एक साथ लिखे, इसको यहाँ कर दिए, इसको यहाँ कर दिए, तो इसमें से कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या बच रहा है x-1, और इसमें से भी 1 कॉमन लेंगे ना यहाँ पे, तो x-1 बचेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें से x-1 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 तीनों मिल रहा है, तो x-1 यहाँ ले लिए कॉमन, और यहाँ पे क्या बचा x² बचा यहाँ पे, और यहाँ पे a बचा और यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, इस तरीके से x² प्लस a प्लस 1 दैट इज x-1, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। देखिए 23 में, तो ये मेरे पास क्वेश्चन है 23 में, देखेंगे यहाँ पे 2x प्लस 4y माइनस 8xy माइनस 1। तो इसके बेसिस पे इसको हम अगर सॉल्व करें ना, तो इसमें देखिए हमको क्या मिलने वाला है। यहाँ पे हम डायरेक्ट कर सकते हैं 2x है ना, और ये 4y माइनस 8xy माइनस 1। तो इस तरीके से इन दोनों में से हमें कुछ कॉमन मिलेगा, तो देख लेते हैं। यस मिलेगा, 2 हमें मिल सकता है कॉमन इन दोनों में से। ठीक है, और इनमें से कुछ कॉमन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है कि एक्स वाई की बात करें हैं, तो यहाँ एक्स वाई है ना, यहाँ पे एक्स और वाई अलग अलग है, यहाँ पे मल्टीप्लाई एक्स वाई। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस तरीके के सवाल को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि एक साथ एक्स और वाई को अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, या तो एक्स को वाई के साथ रख लीजिए, या तो वाई वाला को एक्स के साथ रख लीजिए, है ना। मतलब क्या हुआ कि या तो 4 को यहाँ रख लीजिए, है ना, इसको यहाँ रख लीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, मेरे पास एक्स वाई वाला में ये वाई और 1 में कन्वर्ट हो जाएगा सवाल। ठीक है, मतलब या तो इसको शिफ्ट कर लीजिए इधर और 1 को यहाँ कर लीजिए, तब भी आपका बन जाएगा सवाल। जैसे मतलब ये एक मेथड से बनाए थे, है ना। इसके बाद दूसरा मेथड भी हम आपको बताते कैसे। तो इनमें से हमें क्या कॉमन मिल रहा था यहाँ पे, इन दोनों में से इसको इधर शिफ्ट करने पे, इसको इधर शिफ्ट करने पे, तो इन दोनों में से हम ले लिए कॉमन 2x जैसे कॉमन लिए, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 4y। और उसी तरीके से यहाँ अगर कॉमन लेंगे यहाँ पे माइनस का 1, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 4y। ठीक है, क्योंकि माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या कि ये जो मेरे पास नंबर है, इसमें से कॉमन लेने के बाद क्या बच रहा है, 1 माइनस 4y, 1 माइनस 4y दोनों में है, 1 माइनस 4y कॉमन आ गया, और यहाँ पे 2x माइनस 1, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 2x यहाँ पे और यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, कुछ नहीं है तो 2x माइनस 1 जो है ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखिए इसको दूसरे मेथड से हम क्या बोल रहे थे बनाने के लिए, कैसे। तो यहाँ पे मेरे पास 2x तो था ही ना,
और यहाँ पे क्या था मेरे पास, माइनस का 1 था, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे प्लस का 4y था, और यहाँ पे माइनस का 8xy था। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 2x माइनस 1 तो रहेगा ही मेरे पास यहाँ पे, और 4y माइनस 8xy में से आप क्या कीजिए 4y कॉमन लेंगे, तो क्या बनेगा आपको, ये बनने वाला आपको है 1 माइनस 2x, ठीक है। तो 1 माइनस 2x जो बनेगा यहाँ पे, इसमें से फिर आप माइनस कर लीजिए इसको, तो माइनस करेंगे तो आप इसको, आई थिंक आपको नहीं आया समझ में, तो फिर हम आपको कोशिश करते समझाने का। देखिए पेज थोड़ा कम था, ठीक है। ये 2x है ना, माइनस का 1 और प्लस का 4y और माइनस का 8xy, यहाँ लिख दिया 8xy। तो 2x माइनस 1 तो यहाँ दिख रहा है आपको, 2x माइनस 1 यहाँ पे है, बाकी यहाँ पे कॉमन लेना है, ये 2x माइनस 1 यहाँ पे ब्रैकेट डाल दी, इसको माइनस कर लीजिए, है ना। माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो माइनस था वो प्लस, जो प्लस था माइनस, मतलब ये 8 वाला प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा, हम कॉमन क्या ले रहे हैं पहले ये देखना है। तो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है मेरे पास यहाँ पे 4y एंड 8xy में से 4y कॉमन आएगा, ठीक है, 4y कॉमन आएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 8xy जो माइनस में प्लस हो जाएगा, ये 2 और यहाँ पे x बचेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें निकाल चुके हैं यहाँ पे 8xy में से 4y निकाल चुके हैं, तो 4y से डिवाइड कीजिए तो 2x बचेगा यहाँ पे, और माइनस क्या होगा यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए 2x माइनस 1 2x माइनस 1 दोनों जगह फिर से मिल जाएगा, तो 2x माइनस 1 अगर आप कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ माइनस 4 बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फिर से वही आंसर आने वाला है। तो ये आप इस तरीके से बनाएं या इस तरीके से आपका आंसर लिखिए आएगा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दे रखा, देखिए 24 में, ये ए बी टाइम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस का एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इनमें हमें देखिए क्या मिल रहा है, पहले इसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट हमें दिख रहा है कुछ कॉमन नहीं है यहाँ पे, ए बी और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर कुछ कॉमन नहीं है। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा वो हम देख लेते हैं। देखिए ये बन गया मेरे पास ए बी एक्स स्क्वायर प्लस का ए बी वाई स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस का ये एक्स वाई ए स्क्वायर माइनस का एक्स वाई बी स्क्वायर। अब क्या करना है हमें आपको, ठीक है, ये ए बी एक्स स्क्वायर वाला को, ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर वाला के बराबर कर देना, साथ ले आना है ना, और ये वाला को इसके साथ ले आइए, मतलब इसको बस शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि हमें जो है कॉमन लाना था, है ना। इसको इंटरचेंज करने के बाद कॉमन आएगा इस तरीके से। तो इसको हम इंटरचेंज करने की कोशिश करें तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे कि ए बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस का ए बी वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई बी स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें से आप कॉमन ले लीजिए क्या, तो यहाँ तक देखिए आगे आप कॉमन लेके क्या बना है, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये मेरे पास मल्टीप्लाई हो गया था। मल्टीप्लाई होने के बाद जो है यहाँ तक हम मल्टीप्लाई करके देख चुके थे क्या आया था। अब इसमें हम क्या बोले, इसको एक्सचेंज करना था, ठीक है, मल्टीप्लाई होने के बाद। तो यहाँ पे एक्सचेंज कर दे इसको, ठीक है, इसको हम ले आए थे इधर, इसको ले आए थे इधर। तो देखिए ये यहाँ पे आ गया था मेरे पास ए स्क्वायर एक्स वाई, है ना, ए स्क्वायर एक्स वाई यहाँ पे आ गया, और ए बी यहाँ पे आ गया, ये प्लस में था शायद, इसको यहाँ ले आए, और इसको यहाँ बात एक ही है, देखिए अब यहाँ लाए कि यहाँ रखिए, एक ही बात होता है, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था, ठीक है। आप इसको जो है यहाँ रखते या फिर इसको यहाँ रख दिए, तो रखना इसको एक ही जगह था, इसमें से आप कहीं एक जगह रख दीजिए तो बात वही होगा, लेकिन साइन आपका चेंज नहीं होना चाहिए। तो ए बी वाई स्क्वायर जो ए बी वाई स्क्वायर प्लस में है, और एक्स वाई बी स्क्वायर जो यहाँ पे देखिए ये एक्स वाई बी स्क्वायर जो है ना, यहाँ पे एक्स वाई बी स्क्वायर यहाँ पे माइनस में है, और ये जो है एक्स वाई स्क्वायर ये यहाँ पे है, और ए बी एक्स वाई पहला नंबर ये वहीं पे है। अब कॉमन हमें इन दोनों में से देखिए ए बी यहाँ पे है और ए स्क्वायर एक्स वाई है, तो देखिए ए एक्स दोनों में से कॉमन आएगा, ठीक है, ए एक्स, तो यहाँ बी एक्स ए वाई बचेगा। उसी तरीके से यहाँ पे माइनस है, और इनमें से कॉमन आ गया मेरे पास क्या, इनमें से कॉमन आ गया यहाँ पे इन दोनों में से, दैट इज़ बी वाई, यहाँ पे बी और यहाँ पे वाई, क्योंकि देखिए बी वाई एक ही नंबर है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, इसमें बी वाई है, इसमें बी वाई है, हमें पावर लेना है सबसे कम, तो इसमें बी का पावर क्या है 1, वाई का पावर है 1, इस तरीके से ये मेरा आ जाएगा बी वाई। तो अब देखेंगे हम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस नंबर के अकॉर्डिंग कॉमन क्या आ रहा है, बी वाई ए वाई,
तो ये बी एक्स वाई सॉरी बी एक्स वाई इसमें से आ गया, और यहाँ ए एक्स बच गया, ये नंबर यहाँ पे है ना, और यहाँ बी वाई बच गया माइनस में, ये यहाँ पे। तो अब ये मेरा फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आई होप कि समझ में आया होगा। एक बार आप खुद से इसको ट्राई करेंगे तो और ज़्यादा बेटर होगा समझ में। ठीक है, लेट्स टेक अनदर सम 25। और यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको भी वही करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे इन दोनों के साथ, है ना। तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे ये नंबर आएगा और देख लेंगे कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं। तो यह मल्टीप्लाई करने के बाद डायरेक्ट कॉमन आ जाएगा आपको इन दोनों में। देखिए आप ए बी और ये ए स्क्वायर, तो कॉमन आ जाएगा आपको ए इंटू ए प्लस बी, और इसी नंबर में से यहाँ पे बी क्यूब है, तो आप यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से आप कॉमन ले सकते हैं। देखिए आप इसमें से अगर इसको एक्सचेंज नहीं भी करें ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कॉमन तब भी आएगा। ठीक है, कैसे देख लीजिए। तो ये हम बताते हैं आपको कैसे आएगा कॉमन, आप ध्यान रखिए। ये ए स्क्वायर है ना, प्लस का ए बी स्क्वायर है, और प्लस का ए भी है, और प्लस बी क्यूब है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको कॉमन क्या आएगा, ए कॉमन ले लीजिए, तो ए प्लस बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस इन दोनों में से आप कॉमन ले लीजिए क्या, बी, तो ए प्लस बी स्क्वायर इसमें से भी आपको मिलेगा। ठीक है, ए प्लस बी स्क्वायर इसमें भी मिलेगा आपको। तो ए प्लस बी स्क्वायर फिर से आप कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, ए प्लस बी, है ना। तो ये आपका ए प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए आप ए प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी है कि नहीं, है ना, इस तरीके से ए प्लस बी स्क्वायर, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे इसको एक्सचेंज ना भी करेंगे ना इस दोनों को, तब भी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए ठीक है, एक्सचेंज करके बनाए तो कोई दिक्कत नहीं, ताकि मतलब आपको लग जाए कॉमन कैसे आए दोनों में, तो ये हमें एक्सचेंज करके देखना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है कभी कभी। अब देखिए 26 में क्वेश्चन दे रखा मेरे पास ये, तो कोशिश क्या रहेगा मेरा, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना। क्यों, क्योंकि बिना मल्टीप्लाई किए कॉमन ही नहीं आएगा, तो इसको पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इससे। तो ये हो गया ए बी, इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2a स्क्वायर बी माइनस 2b स्क्वायर। क्या आप एक्सचेंज करना जरूरी है, नहीं, आप बिना एक्सचेंज किए बना सकते हैं, इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिना एक्सचेंज किए भी आप बनाइए तो बनेगा। ठीक है, यहाँ पे वो कैसे, चलिए आपको हम बताते हैं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन दोनों में से आप कॉमन लेंगे, क्या आएगा आपको, ए आएगा कॉमन। ठीक है, तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस का बी। ठीक है, इन दोनों में से आप कॉमन लीजिए, माइनस का क्या आएगा, आप देखिए 2 एंड बी, 2 भी कॉमन लेंगे तो यहाँ ए स्क्वायर बचेगा, है ना, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, बी। देखिए 2a स्क्वायर बी सॉरी ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी फिर से कॉमन आ गया ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी आप कॉमन ले लीजिए फिर से, है ना। यहाँ क्या बचेगा ब्रैकेट में, ए माइनस 2b। ठीक है, तो ए माइनस 2b ये आपका इस तरीके से आंसर हो जाता है। तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी ए माइनस 2b, तो ये आपका ये भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, इस तरीके से ये आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 की ओर। ठीक है, 27 में क्वेश्चन क्या दे रखा है, ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, इसमें तो मेरा सिंपल सा बात है कि 2a स्क्वायर बी सी, आपको दिख रहा है इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आएगा, इसलिए यहाँ एक्सचेंज करना जरूरी है। ठीक है, इस तरीके से तो यहाँ एक्सचेंज करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, ताकि ये मेरा कुछ कॉमन दे दे। तो देखिए इनफैक्ट ये मेरा क्वेश्चन इस तरीके से है कि हम इसको एक्सचेंज करेंगे तो ये वाला यहाँ आएगा, तो 2a स्क्वायर है ना, और ये 2a भी यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस तरीके से, और b को उधर भेज दिए यहाँ पे माइनस में ac pc, ताकि हम इसमें से कुछ कॉमन ले लें। देखिए इन दोनों में से क्या आ गया, 2a कॉमन आएगा तो a माइनस बी बचेगा, उस इनमें से c कॉमन लीजिए तो a माइनस सी बचेगा, तो a माइनस बी 2a माइनस सी, दिस इज द आंसर। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 28 की ओर, है ना, इस तरीके से। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर बी एक्स में से ए वाई का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये दोनों देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये बनेगा आपको ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना। अब देखिए प्लस 2 भी देगा और ये माइनस 2 भी देगा, दोनों कट के 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस 2 भी और माइनस 2 भी कट जाएगा। अब आपको क्या करना है, इनमें से एक्सचेंज करके कॉमन लेना है, इन दोनों को एक्सचेंज कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि दोनों में से वैसे तो कॉमन आएगा नहीं, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर में से आपको कॉमन मिल जाएगा। तो क्या है कि देखिए इन दोनों में से आप कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो हम डायरेक्ट आपको कॉमन ही बता दें किस में से लेना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। ठीक है, यहाँ पे तो देखिए कॉमन क्या आएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है यहाँ पे और बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, तो बचेगा ए स्क्वायर
प्लस का बी स्क्वायर। उसी तरीके से आप इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे ना, तो क्या आपको कॉमन आएगा यहाँ पे, वो हम बता रहे क्या कॉमन आएगा। इसमें से आप वाई स्क्वायर ले लीजिए कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो आप फिर आपको क्या होगा यहाँ पे, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर से कॉमन ले लीजिए, ठीक है। इस तरीके से ये ब्रैकेट है, तो ये ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर आप कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा, ठीक। नहीं तो चलिए क्लियर हम दिखाते हैं आपको कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इस तरीके से सवाल को, ठीक है। तो जैसे कि हम पहले इसको ओपन किए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए और यहाँ पे ओपन हो गया सवाल, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर और बी एक्स प्लस सी वाई का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर हुआ 2ab एक्स वाई, ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2ab वाई। तो ये दोनों कट जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों क्या था यहाँ पे बराबर था, ठीक है। इस तरीके से कट गया। उसके बाद ये बचा और ये बचा यहाँ पे ये और ये। तो आप इसको एक्सचेंज करना जरूरी था, क्यों, क्योंकि कॉमन तो आएगा नहीं ऐसे। इस तरीके से हम इसको एक्सचेंज कर लिए। देखिए एक्सचेंज करने के बाद इन दोनों में से कॉमन आएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर, इनमें से वाई स्क्वायर कॉमन आएगा, ठीक है। इस तरीके से तो आप फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेंगे ना, तो एक्स स्क्वायर इसमें बचेगा और यहाँ पे वाई स्क्वायर बचेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस तरीके से। तो आई होप की बात समझ में आया आपको। तो फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। 29 में क्वेश्चन है, देखिए। तो ये आपको क्वेश्चन है ये वाला। तो देखिए इसमें से आपको बिना मल्टीप्लाई के फिर भी यहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे क्या, कि ये ए स्क्वायर हो गया, ये ए बी हो गया और ये ए सी हो गया और माइनस बी सी हो गया। अब यहाँ पे कॉमन लेना है, तो इन दोनों में से आप ए कॉमन ले लीजिए, तो ए माइनस सी होगा। इनमें से कॉमन ले लीजिए बी, तो ए माइनस सी होगा। फिर से ए माइनस सी दोनों मिल रहा है, ए माइनस सी आप कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपको ए और यहाँ बचेगा बी, तो ये ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है 30 में। तो ये क्वेश्चन मेरे पास 30 में 8 है और ये इसको भी मल्टीप्लाई करके बिना कुछ नहीं आ सकता है। तो मल्टीप्लाई किए ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू 2b माइनस 2ab और ए इंटू ए सी माइनस ए सी और ये 2bc। तो ये मेरे पास, अब इसमें से कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन आ गया मेरे पास ए, तो ए माइनस 2b बचा। इनमें से हम सी कॉमन ले रहे हैं, ए माइनस 2b, फिर से ए माइनस 2b कॉमन आएगा, तो इसमें क्या बचा ए और इसमें बचेगा माइनस सी। तो यहाँ पे ए माइनस 2b और ए माइनस सी, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके चलते फिर 31 में। 31 में क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, देखेंगे। इसको हम पहले ब्रैकेट से ओपन कर लेते हैं। तो ये एक्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब हो गया और ये ए इंटू एक्स, एक्स 1 इंटू एक्स एक्स हो जाएगा और ये इन दोनों में से फिर कॉमन लेंगे, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ए एक्स क्यूब में से देखिए ए और एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है पावर एक्स का और यहाँ पावर 2 है, तो 2 तो कम से कम दोनों में है, ठीक है। तो इस तरीके से मिल जाएगा। ए का पावर 1 है दोनों में, तो 1 ही ले सकते हैं कॉमन, है ना। तो ए यहाँ बचेगा और एक्स यहाँ बचेगा, क्योंकि जो कॉमन लिया आप उसको भाग देके देखिए, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको। उसी तरीके से यहाँ एक्स और 1, यहाँ 1 ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स प्लस 1, ठीक है। तो एक्स प्लस 1 फिर कॉमन लीजिए, तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे ये 1 जो कॉमन ली थी ये बच जाएगा आपको, ठीक है। इस तरीके से मेरा ये आंसर हो जाता है, ठीक है। फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट 32 में क्या दे रखा है, देखिए 32 में क्वेश्चन ये, ठीक है। तो इसको पहले वही करेंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको। ये होगा ए बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और फिर यहाँ पे होगा प्लस का ए बी और ये हो गया प्लस एक्स टाइम ए एक्स ए स्क्वायर, ठीक है, और प्लस एक्स बी स्क्वायर। तो फिर क्या करना आपको, एक्सचेंज करना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों में सभी तो कॉमन लिए थे ना, तो इसको एक्सचेंज करेंगे तो मेरा कुछ ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा आगे कॉमन बढ़ेगा ये। तो ए बी एक्स स्क्वायर हो गया, है ना, ये हो गया आपको ए बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये हो गया प्लस का एक्स ए स्क्वायर, ये वाला टर्म यहाँ लिख दिए, इसको यहाँ लिख दीजिए प्लस का ए बी प्लस का एक्स बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए इसमें से क्या कॉमन आएगा, इनमें से आप कॉमन चाहे लेना तो ले सकते हैं, एक्स आएगा और ए आएगा। फिर क्या लिखें यहाँ पे, ए एक्स अगर कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे एक्स और आएगा बी प्लस यहाँ पे क्या आएगा, एक्स तो निकल चुका है बाहर, है ना, तो एक्स तो आएगा नहीं यहाँ पे, तो क्या आएगा सिर्फ ए आएगा कॉमन, क्योंकि ए भी निकल चुका है, 2 ए में तो ए आ गया। प्लस इसमें से आप कॉमन लेंगे ना, यहाँ पे देखिए ए बी है और यहाँ एक्स बी स्क्वायर है, तो इन दोनों में से बी आएगा कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा ए और यहाँ बचेगा एक्स बी, ठीक है। तो फिर से आप अगर कॉमन लीजिए ए प्लस एक्स बी, दोनों में ए प्लस एक्स बी आ गया कॉमन, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे ए एक्स मिलेगा प्लस बी मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे ये इसी तरीके से बना हुआ है, ठीक है, सॉल्व किया हुआ है। तो हमको लिख के थोड़ा सा चार्ट समझा देने, तो देख लीजिए, ठीक है। इस तरीके से पहले इसको मल्टीप्लाई किया गया है ना, आगे
तो ये देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ पे ए बी एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ इसको मल्टीप्लाई किए इसे, तो ए बी हो गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किए एक्स स्क्वायर एक्स, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई हुआ। फिर इसके बाद क्या हुआ, इन दोनों को हम कोशिश किए सॉल्व करने का, तो इसको हम अलग अलग ब्रेक कर दे, इसको यहाँ एक्सचेंज कर दे, ठीक है। तो एक्सचेंज करने से क्या हो गया कि मेरे पास ये इसको यहाँ लिख दे ताकि कॉमन मिल जाए, ठीक है। कॉमन चीज़ दोनों में से मिल जाता है आपको, लेकिन फिर से कॉमन मिल के यहीं पर आ जाता आप, है ना, आप यहीं पर आ जाते, तो प्रॉब्लम ये हो जाता। फिर उसको बाद इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा नहीं, इनमें से कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो प्रॉब्लम वही फिर से वही रह गया, इसलिए हमको एक बार एक्सचेंज करना है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे कॉमन आएगा तो बी एक्स प्लस ए और बी एक्स प्लस ए, देखिए दोनों का मिल रहा है, तो बी एक्स प्लस ए यहाँ आ गया और ए एक्स प्लस बी यहाँ आ गया, फिर से ये मेरा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना होता है। फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिए क्या है 33 में, और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, ये मेरे पास एक्स स्क्वायर है और ये नंबर है, तो इसको पहले हम मल्टीप्लाई जो करना है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि मेरा ये जो क्लियर हो जाए, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स, क्योंकि एक्स भी इसके साथ है और ये बी एक्स इसके साथ हो गया और ए बी। अब देखिए यहाँ पे कॉमन आएगा इन दोनों में से एक्स, तो एक्स में से बी कॉमन लिए इसमें से, तो एक्स में से, तो एक्स में से फिर से कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स बचा यहाँ पे और यहाँ पे बी बचा, तो एक्स माइनस बी, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम चलिए यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। 34 भी एक क्वेश्चन है, और सॉरी 34 भी है आगे, है ना, क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए 34 में क्वेश्चन दे रखा है ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इस तरीके से है दिया हुआ, है ना। और यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है -2 है और 3 टाइम x माइनस 1/x है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, तो एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 1/x है ये, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, चूँकि ये -2 ही था कट जाएगा तो यहाँ पे -2 ही बचेगा यहाँ पे, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। तो ये x प्लस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये तो इस पूरा नंबर को हम लिख सकते हैं यहाँ पे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, आप इसको तोड़ेंगे तो यही नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। और इन दोनों में से आप अगर माइनस कॉमन लेंगे 3, तो ये आपको x माइनस 1/x मिलेगा, ठीक है। इनमें से कॉमन लेने के बाद यहाँ x बचेगा और ये माइनस 1/x बचेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखिए यहाँ पे x माइनस 1/x आपको इन दोनों में कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं आगे इसको स्लाइड करके। तो वही बात इसमें है ना, अभी जो बता रहे थे हम, ये इसको लिख दिया पूरा x माइनस ये, है ना, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और इनमें से आप -3 कॉमन लेंगे, तो ठीक है। इस तरीके से इसको लिखा है आगे, देखिए, ठीक है। तो ये हो गया आपको यहाँ तक, इसको लिख दिया x माइनस 1, ये पूरा नंबर को लिख दिया यहाँ पे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है ये, और ये हो गया आपको -3 कॉमन लेके x माइनस 1/x लिख दिया। तो x माइनस 1/x, देखिए x माइनस 1/x दोनों में कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे तो 2 बार था, तो x माइनस 1/x एक बार बचेगा और ये -3 एक बार बचेगा, ठीक है यहाँ पे। तो x माइनस 1/x और ये -3 बचा और ये x माइनस 1/x बचा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा कि ये मेरा आंसर है।